हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा के ऊपर। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तथा संज्ञा से रिलेटेड जितने भी उदाहरण होते हैं वो देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में हमने मॉडल पेपर को उठाकर देखा जहाँ से 1 से 2 प्रश्न संज्ञा से रिलेटेड भी दिया गया था। तो बिल्कुल मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आज संज्ञा टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1 से 2 प्रश्न आपको चूकने नहीं देंगे। बिल्कुल जब क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल यही इसी वीडियो से आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया में किसी भी प्रकार का जो नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, यानी किसी भी प्रकार का आई थिंक नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देख लीजिए लड़का, राम, हिमालय, बुढ़ापा, कोयल, कोयला, सभा, समूह इत्यादि सभी क्या है, संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। हमने मॉडल पेपर को उठाकर देखा जहाँ से 1 से 2 प्रश्न संज्ञा से रिलेटेड भी दिया गया था। तो बिल्कुल मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आज संज्ञा टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1 से 2 प्रश्न आपको चूकने नहीं देंगे। बिल्कुल जब क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल यही इसी वीडियो से आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया में किसी भी प्रकार का जो नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, यानी किसी भी प्रकार का आई थिंक नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देख लीजिए लड़का, राम, हिमालय, बुढ़ापा, कोयल, कोयला, सभा, समूह इत्यादि सभी क्या है, संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार के नाम जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये टोटल 5 संज्ञा के प्रकार हैं। देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से होता है जिससे किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब उसके जाति का बोध करा दे तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कलम, जूता, आम, गाय, हाथी, लड़का, किसान, मजदूर, ये सब क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब जैसे कलम कर रहे हैं तो कलम कर रहे हैं, बहुतों कलम होता है, कोई कलम का नाम तो नहीं बता रहा है, वहीं इसका अगर नाम बता देगा कि जैसे कलम है मेरे पास अग्नि T20 का है कि लिंग ग्लाइसर क्या है, तो ये क्या हो गया, कलम का नाम हो गया अग्नि T20, लिंग ग्लाइसर, रिट्रो। तो नाम बता देगा तो व्यक्तिवाचक में चल जाएगा ना। अब आम है तो आम कहिएगा, आम तो फल का नाम है, तो आम व्यक्तिवाचक में होना चाहिए, जातिवाचक में क्यों लिख दिए हैं। तो देखिए आम जो है जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि आम का भी प्रकार होता है। जैसे आम्रपाली, आम का प्रकार है ना, आम्रपाली है। उसके अलावा आपका कहते हैं कौन सा आम होता है, जर्दा आम है। आम का भी तो नाम होता है बहुत सारा, तो इसलिए आम जातिवाचक संज्ञा में रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे किसी भी मतलब जिस संज्ञा का से आपका नाम का पता चलता हो, जिस संज्ञा से नाम किसी भी चीज़ का नाम बताए, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के नाम का पता जब चलेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फॉर इसका एग्जांपल देख लेते हैं जैसे अक्टूबर। अक्टूबर किसका नाम है, महीने का नाम है। रविवार किसका नाम है, तो दिन का नाम है, किसी दिन का नाम है। तो नाम बता देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पहचान लीजिएगा। क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में देंगे, आप बने रहिएगा अंत तक। कैसा प्रश्न पूछा जाता है उसको हम क्वेश्चन भी कराएंगे इसी वीडियो में। कृष्ण, अब देखिए कृष्ण क्या है, व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है तो
नाम वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली किसी जगह का नाम हो गया। पटना, यहाँ पे कुछ भी और रहेगा। गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरेश भी किसी का नाम है, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा को पहचानना था कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहचानेंगे कैसे। तो देखिए समूहवाचक होता है जिसे किसी भीड़ या सभा का बोध होगा, जिससे किसी भीड़, सभा या किसी भी चीज़ का मतलब झुंड, सभा, एक तरह का समूह का बोध होगा ना, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, किसी प्राणी या वस्तु की क्या उसके समूह का बोध करा दे, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, सेना। अब सेना क्या होता है, एक दल ही होता है। सभा, भीड़, झुंड, गुच्छा, जुलूस, ये सब क्या है, समूहवाचक के संज्ञा को एक प्रकार का समूह है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जगह की मतलब गुण या उसके भाव का बोध होगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़कपन, भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए एक और तरीका है कि उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू और उसे देख नहीं सकते। जैसे लड़कपन, क्या इसको छू सकते हैं या दे सकते हैं, महसूस करने वाला चीज़ है लड़कपन। बुढ़ापा, अच्छाई, मिठास, मित्रता, शत्रुता, पहनावा, बंधुत्व, लघुता। अब लिखेगा मित्र भाववाचक संज्ञा है, तो नहीं, मित्र भाववाचक संज्ञा नहीं है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। शत्रु भाववाचक संज्ञा है, नहीं, शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है, शत्रु नहीं होगा। उसी तरह तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगा, ना कि बूढ़ा होगा। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको कैसे पहचानेंगे, जिससे किसी वस्तु के नाप तौल का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, कोयला, चांदी, लोहा, लकड़ी, इस सब को क्या कहता है, नापा तौला जाता है। या फिर ये सब क्या है, एक तरल पदार्थ है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गया। अब कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए हम संज्ञा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो अक्टूबर शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अक्टूबर क्या है, एक महीने का नाम है, तो इसका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक होगा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है, पानी। तो पानी को क्या करेंगे, हम नाप तोल सकते हैं, तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, गिरोह शब्द। तो गिरोह जो शब्द है वो आपका समूहवाचक शब्द है। कैसा शब्द है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गिरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। उससे पहले आप एक बार हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें, जिनसे कि और लोग इस वीडियो को देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो इस वाक्य में बुढ़ापे जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल भारतीय पहनावे, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, पहनावे। तो पहनावे जो क्या है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यहाँ पर राइट आंसर अब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, चाहे आपका जनरल कंपटीशन है या किसी और, क्योंकि संज्ञा वही होता है
किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यही सब प्रश्न होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन होंगे, पैटर्न यही रहेगा। कॉलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कॉलम शब्द जो है, कॉलम शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है। ये सभी क्वेश्चन जो है उदाहरण से ही आ रहे हैं। कॉलम शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। सुरेश शब्द कौन सा है? सुरेश क्या है? सुरेश एक नाम है व्यक्ति का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपसे सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, चोरी, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, बचपन है, चोरी भी हो जाएगा। अफ्रीकी जो होता है एक देश लग रहा है, तो अफ्रीकी यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा शब्द के अंतर्गत रखेंगे? तो जहर क्या है? एक तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ किसके अंतर्गत आता है? द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण में आता है। मेरा जूता फट गया। इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो जूता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जूता जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है? हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, तो किसी भी प्रकार का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लघुता डैश संज्ञा, लघुता। अब लघुता जो है इसके कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन देख सकते हैं, लघुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सेना शब्द कौन सा है? तो सेना क्या है? एक समूह का बोध करा था। सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। सूर्य शब्द क्या है? सूर्य शब्द, तो सूर्य शब्द क्या होगा आपका? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रववाचक। तो सूर्य क्या है? नाम है। सूर्य क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी खास चीज़ का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक अंतर्गत आ जाता है। आम शब्द क्या होगा? तो आम शब्द समूहवाचक होगा नहीं, भाववाचक होगा नहीं। अब जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा, इसमें आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस प्रश्न को देख करके। तो देखिए, आम जो है जातिवाचक संज्ञा है। कहिएगा आम तो नाम है फल का नाम है, लेकिन आम का भी तो नाम होता है। आम का जैसे आम्रपाली, जर्दा, ये सब को कई सारे नाम के आम का जो नाम के प्रकार होते हैं। तो आम जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, न कि व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक में मारते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अभी तो बताए हैं थोड़ा देर पहले, संज्ञा कहते हैं। अब क्योंकि हम लोग संज्ञा पे ही पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान इत्यादि को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष व्यक्ति, स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का जब बोध कराता है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। ये प्रश्न जो है आपका 2020 में पूछा गया है, देख सकते हैं ना। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्र, देखिए मित्र शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन होगा? तो मित्र में ता लगा देंगे तो मित्रता जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रित्व जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, मित्री गलत हो जाएगा, मैत्री गलत हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा से किस चीज़ का व्यक्त हो रहा है? किसी समूह का व्यक्त हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा सभा। आगे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा शब्द कौन सा? तो अभी तो बताएं सभा शब्द होता है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे व्याकुलता पर दया करो, यहाँ भाववाचक संज्ञा चुने। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या है? व्याकुलता होगा।
क्योंकि व्याकुलता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस करने वाला चीज़ है, तो व्याकुलता हो जाएगा। व्याकरणों ने संज्ञा को कितने भेद बताए हैं? तो व्याकरण के अनुसार संज्ञा के अभी तो बताए हैं कि 5 गो भेद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? तुलसीदास, तुलसीदास क्या है? एक नाम है। तो नाम वाला चीज़ क्या आता है? व्यक्तिवाचक में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व, बंधुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये 25 प्रश्न था। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 यानी 20 फरवरी का जो पेपर होगा, ऐसा ही प्रश्न आएंगे आपके संज्ञा से रिलेटेड। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले।